फाइनली अनवील हो चुका है। तो इस गाड़ी की प्राइस शुरू होती है 7.5 लाख एक्स शोरूम से, यानी कि लगभग 9 लाख से इस गाड़ी की प्राइस शुरू होती है। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। अगर आप यहाँ इसका फ्रंट देखते हो, दिस इज वेयर द होल कार हैज बीन चेंज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो पहली चीज देखिए इसकी फ्रंट ग्रिल, ओके, दिस इज कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट और यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट दिए गए। ये कहीं ना कहीं मुझे पुरानी स्कॉर्पियो की याद दिला रही है। 2014 में जब स्कॉर्पियो आई थी उसमें कुछ ऐसे ही टाइप के ग्रिल पैटर्न थे। तो दिस इज व्हाट इट गेट्स। वहीं पे जब हम इसके हेडलैम्प देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास डे टाइम रनिंग एलईडी बड़ा साइज का है। साथ में आपके पास जो हेडलैम्प है वो देख लीजिए प्रोजेक्टर वाले हैं एलईडीज, एंड आपकी जो फॉग लैंप्स है वो भी एलईडीज यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। सो दिस इज वन मोर एस्पेक्ट ऑफ द कार व्हिच हैज बीन चेंज्ड। ये पहले बार ऐसा हमने महिंद्रा की कोई गाड़ी में देखा, आज तक ऐसे कभी नहीं देखा गया। नीचे यहाँ देखेंगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास कैमरा दिया गया है। नीचे और देखेंगे तो आपके पास रेडार दिया गया है, व्हिच मींस दिस कार गेट्स ADAS लेवल 2 और ये पहली गाड़ी इस कैटेगरी में जो आपको एक्चुअली प्रॉपर ADAS दे रही है विद रेडार 2। ओके, एक बार वाइड में पूरी गाड़ी देख लोगे तो आपको समझ में आएगा ओवरऑल लुक्स कैसे है इसके। लुक्स चंकी ओवरऑल, एंड बॉनेट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये क्लोज एलिमेंट्स दे दिए गए जिससे इसको ये थोड़ा मस्कुलर फ्रंट देने की कोशिश की, जिससे थोड़ा ये अग्रेसिव होना। अब मैं जानता हूँ कार लोन्स के लिए उतनी रिसर्च नहीं करते हो जितना आप एक कार लेने के लिए करते हो, इसलिए आज मैं आपको एक कार लोन रेकमेंड करता हूँ जिससे आपका काफी फायदा होगा। अब हम रेकमेंड कर रहे हैं तो आपको कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा और भी तो फायदे चाहिए ना, और साथ ही में आपका जो वर्क प्रोफेशन है उससे भी तो मैच करना चाहिए। अब आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, या फिर आप अपना बिजनेस करते हो। साथ में अगर हम आपको कार लोन रेकमेंड करें तो उनका नेटवर्क आज मोस्ट सिटीज एंड मेजर डीलरशिप में भी होना चाहिए। एंड वन फीचर यू शुड डेफिनेटली ट्राई इज स्टेप अप EMI। इसमें क्या होगा, आप कम EMI से शुरू कीजिए, जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी आप अपने EMI आउटफ्लो को बढ़ा सकते हैं। इजंट दैट वेरी कूल? एंड बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है अपनी गाड़ी को फाइनेंस करना फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर हो जैसे मैं हूं, देन मोस्टली आपके पास एक प्री अप्रूव लोन का ऑप्शन अवेलेबल होगा। चलो आपको गाड़ी का पूरा साइड एक बार फिर से दिखा, तो यू नोटिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहली चीज, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी को आता है। 17 इंच के टायर्स, अगेन कोई भी और गाड़ी ये कैटेगरी में 17 इंच के टायर्स नहीं दे रही है। एक्चुअली 3XO में आपको आ जाते हैं और इसमें 4 डिस्क ब्रेक दिए गए गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे एक नया कट एलिमेंट दिया गया। तो ये जो क्लैडिंग है आप नोटिस करोगे ये अक्रॉस द कार रन होती है और ये काफी बड़ी हो गई है। अगर आप यहाँ पे जाके देखते हैं तो ये क्लैडिंग इसकी वजह से गाड़ी थोड़ी ज्यादा ऊंची फील हो रही है। नाउ लेट्स लुक अप। ऊपर आपके पास ड्यूल टोन ऑप्शन आ जाता है, सो यू गेट दिस ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स, और आपका जो रूफ रेल्स है ये भी कंप्लीटली ब्लैक है। एंड उसी के साथ आपको अब मिल गया पैनोरामिक सनरूफ। तो सनरूफ आपका लिटरली यहाँ तक पीछे आ जाता है। वैसे ये कैटेगरी में कोई भी और गाड़ी आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं देती है, और जो इसका मिरर है यहाँ पे भी आपके पास कैमरा आ जाता है। साथ ही में आपके पास एक और एक चीज दी गई है विच इज दिस TGDI ऑटोमेटिक। तो TGDI इनका सबसे पावरफुल इंजन है, ये कैटेगरी का सबसे पावरफुल इंजन, और साथ में इसमें अब ऑटोमेटिक भी आ चुका है। तो जो 20.3 किलोमीटर लीटर्स की माइलेज थी वो इसकी ही है। एक बार साइड से पूरी फुल गाड़ी देख लो एक बार, जिससे आपको कंप्लीट एक लुक मिल जाए कि गाड़ी साइड से आखिर में लगती कैसी है। आई एम लाइकिंग दिस कलर, एक्चुअली ये गोल्डनिश कलर है जो काफी बढ़िया लग रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द रियर ऑफ द कार। पीछे कनेक्टेड टेल लैम्प्स है इस गाड़ी को, विच लुक्स नाइस ओवरऑल, और ये रियर स्टाइलिंग मुझे इस गाड़ी की बहुत पसंद आई है। यू विल नोटिस वन मोर थिंग, AX7L, दैट मीन्स एडनॉक्स का जो XUV 700 में हमने देखा है वो चीज आपको यहाँ दे दी गई है। एंड अगेन यहाँ पे बड़ी साइज की बैजिंग कर दी गई है, वरना महिंद्रा जनरली एक छोटे साइज की बैज यहाँ देता है। इस बार इन्होंने काफी बड़ी बैजिंग भी यहाँ दे दी है। लेट्स मूव अप। आपके पास यहाँ पे यू गेट दिस स्पॉइलर, बट शार्क फिन एंटेना नहीं आता है आपको यहाँ पे। व्हाट यू गेट इज अ रेगुलर एंटेना। ओके, लेट्स ओपन द बूट ऑफ द कार। तो ये रहा इस गाड़ी का बूट स्पेस। XUV 300 में काफी कंप्लेंट्स थी अबाउट बूट स्पेस बीइंग लेस, तो यहाँ पे महिंद्रा ने इस बार काम किया गया और इसमें टोटल 364 लीटर्स की बूट स्पेस दी गई है। ऑफ कोर्स दैट इज इफ यू फिल अप टिल द टॉप, वरना इसकी बूट स्पेस पहले से इंक्रीज कर दी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ओवरऑल अच्छी खासी स्टोरेज है। यू हैव मोर देन एनफ स्पेस टू कीप बैग्स ओवर हियर, और साथ में 3
60-40 स्प्लिट भी है, तो पीछे इसको आप इजीली फोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास काफी जगह है। एंड इफ यू लुक एट अदर एलिमेंट्स, यहाँ पे आपके पास लाइट है और यहाँ पे आपके पास 5 kg का एक्स्ट्रा स्टोरेज हुक है फॉर स्टोरेज। चलो सेकंड रो में चलते देखते क्या स्पेस दी गई है फॉर पैसेंजर्स। ऑलराइट, सो ओवरऑल एंट्री पॉइंट इज क्वाइट इजी, गाड़ी में चढ़ना उतरना बहुत ही कंफर्टेबल है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ओवरऑल नी रूम अच्छा खासा है एंड हेडरूम की भी एक्चुअली इतनी कोई कमी नहीं है। इट्स नाइस एंड स्पेशियस कैबिन टू बी इन। ओवरऑल आपके पास अच्छी खासी जगह दी गई है इस गाड़ी के अंदर, सो यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल अगर आप पीछे बैठे हो। इनफैक्ट ये इस कैटेगरी की सबसे वाइडेस्ट गाड़ी है, तो इस वजह से 3 लोगों का बैठ के जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने XUV 300 का असली टेस्ट किया था एंड तभी भी हमने बताया था कि दिस इज द वाइडेस्ट का, तो 3 लोग यहाँ आराम से बैठ के जा सकते हैं। बीच में आर्मरेस्ट भी दिया गया है अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं। एंड यू विल नोटिस वन मोर थिंग, 3 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं, ओके, और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए। दैट मींस स्पेस 3 लोगों के लिए बना दी गई है। ओके, लेट्स लुक एट द AC नाउ। AC कंट्रोल्स आते हैं आपको, रियर AC भी आती है, टाइप C चार्जिंग पोर्ट दे दिया गया है और उसके नीचे एक 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल कराया गया है। नाउ लेट्स लुक एट द एंटायर डैशबोर्ड ऑफ द कार। सो डैशबोर्ड में आपको एक एक एलिमेंट दिखाता हूँ सब। पहली चीज आप नोटिस करोगे कि ये ब्लैक एंड बेज कलर का जो डैशबोर्ड का कॉम्बिनेशन दिया गया है, दैट इज लुकिंग नाइस। और ये अब सॉफ्ट टच है, तो अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो ये सॉफ्ट टच है, जो एक प्रॉपर सॉफ्ट टच है। आपको नेक्सॉन में भी सॉफ्ट टच आता है, बट दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर सॉफ्ट टच जो ये कैटेगरी में ऑफर किया गया पहले बार। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर एलिमेंट्स। पहले आपको दिखाता हूं मैं ये मिरर। सो ये ऑफ कोर्स ये मिरर ऑटो डे एंड नाइट है, जो एक्चुअली 700 में भी मेरे पास नहीं है एंड इसमें यहाँ दे दिया गया है। सो आई थिंक दैट्स वन गुड प्लस पॉइंट टू हैव ओवर हियर। मैं आपको एक एक करके बाकी सब दिखाता हूँ। स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, तो इसका स्टीयरिंग व्हील जो है लेदर रैप्ड है गाड़ी का। ओके, लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए आपके पास, राइट साइड पे आपको कंट्रोल्स दिए गए फॉर योर एडास। ओके, सी आपके एडास के सारे कंट्रोल्स दिए गए। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी को आ जाता है, विच इज क्वाइट सिमिलर जो आपको XUV 700 में भी आता है। सो इट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट एंड इसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं व्हाट यू नीड, मतलब कस्टमाइजेबल चाहिए आपके तक, यू नो मैप्स चाहिए, सब कुछ वहां मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट इट गेट्स। However, मैं एक चीज आपके यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि स्टीयरिंग व्हील पे आपके पास पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है, which I feel is a miss out for this category. दूसरा, let's look at this touch screen system. 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है, which Android Auto, Apple CarPlay दोनों वायरलेस, 360 डिग्री कैमरा भी इसको आता है। सो अगर मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ, यू विल नोटिस इसका 360 डिग्री कैमरा, और आप इसको क्लोज करके वाइड भी देख सकते हो अगर आपको कुछ एलिमेंट देखना है इसमें। सो दिस इज क्वाइट गुड एंड क्लैरिटी भी इसकी बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल सो यूजेबिलिटी में कोई कंसर्न नहीं है। और ये जो सिस्टम है इसका, इसकी फ्लूइडिटी देख लीजिए आप, काफी बढ़िया फ्लूइडिटी है। ब्राइटनेस इसका बहुत अच्छा है। सो यूजेबिलिटी में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में अगर आपको बटन्स भी चाहिए तो आपके पास यहीं पे सारे बटन है। सॉरी, 360 कैमरा का भी एक्चुअली यहीं पे बटन दिया गया, विच आई डिडंट नोटिस बिफोर ऑन, बट या आपके पास सारे बटन यहीं पे दिए गए, सो यू कैन इजीली ऑपरेट देम वेरी कन्वीनियंटली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर एलिमेंट्स। आपके पास यहाँ ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं। ऑन द पेट्रोल TGDI, तो अगर आप रेगुलर पेट्रोल लेते हैं, द टर्बो पेट्रोल, नॉट द एक्स्ट्रा पावरफुल टर्बो पेट्रोल, तो आपको ड्राइव मोड्स उसमें मिलते हैं। जो रेगुलर टर्बो पेट्रोल है उसमें आपको स्टीयरिंग मोड्स आते हैं, विच आई एम नॉट श्योर इज वेरी यूजफुल। ऑफ कोर्स ये आपके बाकी